दोस्तों, सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास बुधवार को टाइगर के अटैक में 7 वर्षीय मासूम कार्तिक सुमन की मौत हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाघ या बाघिन नरभक्षी क्यों बन जाते हैं? आखिरकार इनका स्वभाव इतना क्यों बदल जाता है, जबकि जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। इसके बावजूद बाघ का बच्चे पर हमला करने वाली घटना ने सबको चौंका दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। इस घटना से पहले रणथंभौर वन क्षेत्र के उलियाना गांव में टाइगर T86 ने नवंबर 2024 में भरतलाल मीणा पर हमला किया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक युवक अपने खेत में बकरी चरा रहा था। इस दौरान अचानक टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद टाइगर काफी देर तक उसके शव के पास बैठा रहा। अगस्त 2024 में सवाईमाधोपुर के रणथंभौर के गोपालपुरा गांव के पास एक बाघ ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया था। उस दौरान मवेशी चराने आए 2 सगे भाइयों पर अचानक बाघ ने हमला किया, जिससे दोनों भाई घायल हो गए थे। घायलों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब तक बाघ दोनों को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। अगर हम पिछले 38 सालों का रिकॉर्ड देखें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास के गाँव में बाघों ने 20 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस इलाके में पहला हमला त्रिनेत्र गणेश मंदिर रोड पर 1987 में दर्ज हुआ। उसके बाद 2005 में खंडार क्षेत्र में फसल में पानी दे रहे बुजुर्ग पर बाघ ने हमला किया। 2010 और 2012 दोनों सालों में 3 लोगों की मौत हुई। 2015 में एक व्यक्ति की जान गई। 2018 में 2 मौतें हुई। 2019 में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान गई। 2023 और 2024 हर साल एक मौत हुई। 2025 में अब तक एक बच्चा और एक युवक बाघों की भेंट चढ़ चुके हैं। बाघ या बाघिन नरभक्षी और आदमखोर बनने के कई कारण हैं और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार इंसान हैं, क्योंकि जंगलों पर अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए सड़कों, आवासीय कॉलोनियों, फैक्ट्रियों, कृषि बगीचे, हीरे, कोयले, तांबे आदि ऐस्कों के लालच में तेजी से जंगल काटते जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के बक्सवाहा के जंगलों में हीरे के लालच में सर्वनाश करने का उदाहरण सबके सामने आया है। जंगल क्षेत्र के अति दोहन से उनके सिकुड़ने की वजह से मांसाहारी जीवों के अलावा अन्य शाकाहारी जीव जैसे हिरन, खरगोश आदि भी तेजी से विलुप्तीकरण के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं, जो बाघों के आहार का सर्वोपरि स्थान पर हैं। इसमें बाघों को भूख से मरने के लिए अभिशप्त होना पड़ रहा है, जिससे वो मजबूरी में अपनी भूख के शमन के लिए सबसे आसान शिकार मानव शिशु या मानव का शिकार करने को मजबूर होते हैं। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में बाघ को शिकार करने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि तेज धूप और गर्मी की वजह से बाघ ज्यादा भागदौड़ नहीं करते। इसके साथ ही वो इंसानों को आसान शिकार समझते हैं। इसी वजह से वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। इस मौसम में बाघ ठंडी जगह रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी लगने पर वो स्नान कर सके। वहीं रणथंभौर टाइगर रिजर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास पानी की तलाई और कई कुंड हैं। इस वजह से बाघ वहां आ जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि सेल्फी लेने के चक्कर में वन्य जीवों से उनके मन में डर खत्म हो गया है। अक्सर देखा जाता है कि टूरिस्ट जंगल में घूमने जाते हैं और टाइगर्स की फोटोज और वीडियोस बनाते हैं। बता दें कि 7 वर्षीय कार्तिक सुमन अपनी दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आया हुआ था। मंदिर से लौटते वक्त कार्तिक अपनी दादी के साथ टाइगर रिजर्व से गुजर रहा था। इस दौरान अचानक एक बाघ ने बच्चे पर हमला कर दिया और मुंह में दबाकर जंगल में ले गया। वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को बाघ से छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस घटना के बाद वन विभाग ने रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर 5 दिन के लिए रोक लगा दी है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो 7 साल के बच्चे पर हमला 2 साल की टाइग्रेस कनकटी ने किया है। हालांकि इस रूट पर कभी टाइगर के हमले की घटना सामने नहीं आई। कनकटी टाइग्रेस T84 और टाइगर T120 की बेटी है। फीमेल टाइग्रेस की अभी नंबरिंग नहीं हुई है, इसलिए स्थानीय लोग और स्टाफ कनकटी कहता है, क्योंकि इसके एक कान पर कट का निशान है। 2 साल की टाइग्रेस एग्रेसिव है। कुछ दिन पहले ही इसी टाइग्रेस ने यहाँ के कैटल गार्ड पर भी हमला कर दिया था।
हालांकि गनीमत रही कि कैटल गार्ड बाबू के हाथ में खरोचे ही आई। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ या बाघिन को आदमखोर बनने से कैसे रोकती है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जंगल के रास्ते में तारबंदी करवाती है या नहीं, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश मंदिर में जाने वाला रास्ता केवल 12 फीट का ही है, जिसकी वजह से भीड़ होने पर वहां जाम लग जाता है और जिसकी वजह से लोगों को पैदल ही जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।